नमस्कार दोस्तों। अगर मान लो आप जीना चाहता है बिना रोग के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना पैसा खर्च करके अपनी सेहत को, आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है तो आप ज़रूर योगा करना है। योगा के साथ साथ अगर मान लो आप भोजन में भी थोड़ा सा परिवर्तन लेके आता है तो आपको कभी बीमार नहीं होंगे। आप तो हमेशा वेजिटेरियन बनने के लिए कोशिश करना है और कच्चा जो सब्जियां हैं और फल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। एक स्वामी जी हैं वाराणसी में, उसका नाम है स्वामी शिवानंद। उसका उम्र है 125। वो इस उम्र तक कैसे जिए, उसका सीक्रेट है योगा और बिना मसाले का, बिना तेल का शुद्ध भोजन। इसका मतलब वो जो रोटी बनाता है और सब्जी के रूप में जो भी बनाता है, दाल बनाता है, सब्जियां बनाता है, उसमें तेल नहीं डालते, ना कोई मसाला डालता है, सिर्फ उसको बॉईल करता है। बॉईल करने के बाद बिना नमक, बिना तेल, बिना ऑयल वो खाता है। आप भी ऐसा एक सिस्टम अपने जीवन में लेके आएंगे, आप लंबी उम्र तक जी सकता है। ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं जो योगा सीखना चाहता है, कोई टीचर के पास जाना चाहता है, लेकिन उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम रहता है। एक तो पैसा देना पड़ता है और अपना समय खराब हो जाता है। लेकिन आप अपने घर में ही इस वीडियो के जैसे बताया है उसके अनुसार आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो आपको कोई गंभीर रोग है तो एक डॉक्टर की सलाह से आपको करना है। अगर गंभीर रोग नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकता है। योगा करने के टाइम में आपको कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। सबसे पहले आप हर योगा धीरे से करना है, ये बहुत आवश्यक है। आप फास्ट करेंगे तो योगा करने के जो फल आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा, आप जब करने के टाइम में एक योगा और दूसरा योग के बीच में आपको 1 मिनट तक रेस्ट करना है, आपको शवासन में लेटना है। और अगला एक पॉइंट है, जब आप योगा करेंगे, आप जब आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ देंगे और सीधा हो जाएंगे तो सांस आप ले लेंगे, और बाएं की ओर आप झुकेंगे तब सांस लेंगे और सामने आएगा तो आप सांस छोड़ेंगे। बस सांस का यही नियम है। जब भी आप आगे की ओर झुक जाएंगे तो आपको सांस छोड़ना है, और सीधा हो जाता है तो आपको सांस लेना है। बस इतना आपको ख्याल रखना है। और कभी भी योगा में आप जब फाइनल पोजीशन में आ जाता है, जैसे मान लो आप शलभासन करता है तो फाइनल पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में आप कितना देर तक रह सकता है, इसी के आधार पर आपको योगा में आपको फल मिलेगा। और जब भी फाइनल पोजीशन में आ जाता है, आप कभी भी अपना सांस को होल्ड करके नहीं रखना, धीरे से आप अपनी रेस्पिरेशन चालू रखना है, कभी सांस को होल्ड करके नहीं रखना। और एक योगा और दूसरा योगा के बीच में आपको 1 मिनट रेस्ट देना है, और सारा योग आप ख़त्म होने के बाद आपको 15 मिनट शवासन में लेटना है। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप जब प्राणायाम करता है तो प्राणायाम करने के टाइम में आपको कभी भी सांस अंदर रखने का कोई प्राणायाम आप नहीं करना है। जैसे कुंभक करने का कोई प्राणायाम आप नहीं करना है, उसमें बहुत खतरा होता है। योगा और प्राणायाम सही हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए एक उपाय है। योगा करने के पास योगा पूरा करने के बाद आपको क्या थकावट महसूस होता है, या चिड़चिड़ापन, या गुस्सा, या और कोई सिर का दर्द, और कुछ ऐसा शरीर में और मन में आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप योगा सही तरह से नहीं किया। तो कोई योगा एक्सपर्ट से पूछे कहाँ गलतियाँ की आपने, तो उसको सुधारे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम सीधा योगा पर चलते हैं। धन्यवाद। योगा स्टार्ट करने से पहले शिथिलीकरण कर ले। गर्दन को बाएं तरफ और दाएं तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 5 या 10 बार घुमा सकता है। अभी एंटी क्लॉकवाइज। सांस नॉर्मल। अब दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 5 बार या 10 बार। अभी दोनों कंधों को
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अभी अपने कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अभी दोनों घुटने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। दोनों पाँव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अभी हम पहले आसन ताड़ासन को करेंगे। ताड़ासन, धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लें, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें और ऊपर की ओर उठाए। अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। सांस नॉर्मल। ये फाइनल पोजीशन है। ये फाइनल पोजीशन में आप कितना देर रुक सकता है, इस पर ये योगा असर करता है। कितनी बार करता नहीं, कितनी देर उसमें रुक सकता है। अभी धीरे से अपने हाथ को लेके आए, धीरे से। अब थोड़ी देर रेस्ट करें, कम से कम 1 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद अगले योगासन करना है। अगले योगासन है त्रिकोणासन। सीधा खड़ा हो जाए। उसके बाद सबसे पहले बाएं पाँव को एक और रख दें। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से बाएं पाँव पकड़ना है, दाहिने हाथ ऊपर और दाहिने हाथ की ओर देखना है। सांस नॉर्मल छोड़ना है। अभी ये फाइनल पोजीशन में, इस फाइनल पोजीशन में आप कितना देर नॉर्मल सांस लेते हुए आप रहता है, उसी के अनुसार आपको योगा में असर मिलता है। कितनी बार करता नहीं, एक जो फाइनल पोजीशन में कितनी देर रहता है उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। ये 2-4 बार करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार करके फाइनल पोजीशन में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट रख सकता है। अब धीरे से आप उड़ जाएं सांस लेते हुए। अभी अपने बाएं पाँव को अपने सीधा लेके आए, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। एक मिनट या 30 सेकेंड रेस्ट करें। सांस नॉर्मल होने दो। उसके बाद ही आपको अगली योगा करना है। अभी अपने बाएं पैर को एक और रखें और सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से नीचे आना है। राइट हैंड से आपको राइट पाँव को पकड़ना है, लेफ्ट की ओर देखना है। अभी आपका सांस सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग। ये फाइनल पोजीशन में, इस फाइनल पोजीशन में आप कितनी देर रुक सकता है उतनी देर रुक सकता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आपकी कैपेसिटी के अनुसार। फाइनल पोजीशन में हमेशा सांस नॉर्मल होना चाहिए।
सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है, ऐसे करते ही रहना है। धीरे से उड़ना है और दोनों हाथ को और पाँव को एक साथ रखें। थोड़ी देर रेस्ट कर लें, 1 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद ही आप अगला योगासन करना है। अगली योगासन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर एक साथ रख दें, सीधा खड़ा हो जाए। उसके बाद नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ एक साथ। इसमें थोड़ी देर रहें। उसके बाद सांस लेते हुए धीरे से पीछे की ओर झुक जाए। अभी सांस नॉर्मल, सहज भाव से सांस लेना है, छोड़ना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर झुकें। पाँव पर हाथ और घुटने पर माथे टिकना है। पैर मोड़ना नहीं है, सीधा रखें। जितना मोड़ सकता है उतना मोड़ लीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रहना है। सांस नॉर्मल। धीरे से दाहिने पाँव को पीछे ले लें। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें। बाएं पैर भी लेके आए, आर्च की तरफ खड़ा हो जाए, बेंड करके। सांस नॉर्मल। फाइनल पोजीशन में आपको सांस रुकना नहीं है, सांस धीरे से लेते रहना है। हर योगा के फाइनल पोजीशन में आपको ऐसे ही करना है। आप अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने, छाती, दोनों हाथ और चिन्ह बाहर नीचे स्पर्श करना चाहिए। सांस लेते हुए धीरे से उड़ना है। फिर आर्च की तरफ होना है, सांस छोड़ते हुए। फिर राइट लेग फिर सामने लेके आना है, दाहिने पैर सामने लेके आना है। सांस नॉर्मल। अभी बाएं पैर भी लेके आना है, सांस छोड़ते हुए। दोनों हाथ जमीन पर, माथे घुटने पर टिका हुआ। धीरे से सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकना है। सांस नॉर्मल। उसके बाद नमस्कार मुद्रा में। अभी एक पार्ट हो गया। अभी राइट लेग से किया, अभी आपको लेफ्ट लेग से ये एक और बार करना है, तब एक राउंड पूरा होगा। ऐसे आपको 12 राउंड करना है। राइट लेग की और लेफ्ट लेग की दोनों मिलकर के एक राउंड हो गया। ऐसे आपको 12 राउंड करना है। अभी आपको लेफ्ट लेग की एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए फिर खड़ा हो जाए, नमस्कार मुद्रा। सांस नॉर्मल।
सांस अंदर लेते हुए पीछे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। जब भी आप आगे को झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे। ये हर पोजीशन में ऐसा ही होना चाहिए। सांस नॉर्मल। अभी लेफ्ट लेग आप पीछे रखें, बाएं पैर पीछे रखें, ऊपर की ओर देखें। अभी दाहिने पैर भी पीछे और आर्च की शेप में खड़ा होना है। सांस नॉर्मल। अब अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने छाती, दोनों हाथ छिन, दोनों पाँव नीचे। सांस नॉर्मल। और सांस लेते हुए फिर भुजंगासन। फिर आर्च की तरफ, सांस नॉर्मल। फिर बाएं पैर सामने लेके आया, सांस अंदर लेना है, ऊपर की ओर देखना है। दोनों पैर लेके आया, हाथ जमीन पर। धीरे से सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकना है। अब सांस नॉर्मल। फिर नमस्कार मुद्रा। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। शवासन में लेटेंगे। कम से कम 5 मिनट लेटना है अभी, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार में एक ही राउंड आपको दिखाया, आपको ऐसे 12 राउंड करना है। धीरे से बढ़ाना है। पहले दिन ही 12 राउंड नहीं करना है। पहले दिन कुछ राउंड, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आपको धीरे से बढ़ाना है। लास्ट में आपको 12 राउंड तक आना है। अगला आसन है शवासन। ये हर आसन के बाद में आपको शवासन आपको अभ्यास करना है। शवासन का मतलब दोनों पैर नीचे है और सारा शरीर लेटा हुआ है, शिथिल करना है। हर एक अभ्यास के बाद कम से कम 1 मिनट तक आपको शवासन करना है। योगा ख़त्म होने के बाद आपको 10 मिनट या 15 मिनट शवासन करना है। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिलैक्स से आप उठ जाएंगे तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो शवासन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा लेटा हूँ। अभी अगला आसन है शीर्षासन। ये नए लोग कभी नहीं करना है। ये जो पुराने लोग हैं, जो अभ्यास किया हुआ है, उन लोग के लिए। नए लोग ही इसको बिल्कुल मत कीजिए। अभी दोनों हाथ के सहारे में ऐसे खड़ा होना है। उसके बाद धीरे से दोनों पाँव ऊपर उठाना है। अभी नॉर्मल सांस रहना चाहिए। थोड़ी देर ऐसा रहें। और धीरे से दोनों पैर ऊपर की ओर खड़ा हो जाए। अभी अपने हाथ पर और सिर पर आप खड़ा हैं। नॉर्मल सांस लेते रहें। ये नए लोग ये बिल्कुल नहीं करना है। नए लोग जब करेंगे, कोई दीवार के सहारे करना है। ये जो पुराना जो अभ्यास किया हुआ है, उन्हीं लोग ऐसा करना है, नहीं तो इंजरी होने की संभावना है। और इस शीर्षासन में और एक्सरसाइज भी आप कर सकता है। शीर्षासन में दोनों पैर से आगे पीछे कर सकता है। अभी साइड में कर रहा है और आगे पीछे भी कर सकता है। ये सब
शीर्षासन की वेरिएशन है। अभी शीर्षासन में बैठे हुए आपको पद्मासन भी लगा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर मान लो आपका अच्छा है, आप ये सब कर सकता है। अभी फिर पद्मासन खोला, पैर सीधा किया, सांस नॉर्मल। अब धीरे से अपने पाँव को नीचे लेके आए, थोड़ी देर इस अवस्था में खड़ा हो जाए। धीरे से अपने दोनों पैर को नीचे रख दें। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने दें। अब थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें। उसके बाद आप शवासन में 1 मिनट तक लेटना है, सांस नॉर्मल होना है। तो हर एक योगा के बीच में आपको कम से कम 1 मिनट तक लेटना है। मैं ये दिखाता नहीं क्योंकि समय ज़्यादा होगा। अभी अगला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप पहले दोनों पैर को लेके आएं और धीरे से 90 डिग्री तक लेके जाएं, सांस नॉर्मल। और अभी पैर को पीछे लेके गया, दोनों हाथ की पीठ में सपोर्ट करके दोनों पैर को ऊपर उठाना है। ये फाइनल पोजीशन में है। इस पोजीशन में आप नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। नॉर्मल सांस पर आना है, सांस लेते रहना है आपको इसी अवस्था में। और इस अवस्था में आप कितनी देर तक रुक सकता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। तो योगा इस तरफ से करता है, जैसे मान लो आपका फाइनल पोजीशन में आया, वो कितनी देर रुक सकता है, इसी में आपको सफलता है। ऐसा नहीं कि 10 बार या 15 बार आप ये किया, 1 ही बार आपको करना है। और फाइनल पोजीशन में आप जितना देर रुक सकते हैं उतना देर रुकना है। सांस कभी होल्ड नहीं करना, सांस नॉर्मल आपको रेस्पिरेशन होना ही चाहिए। आप कभी कोई भी पोजीशन में सांस होल्ड करके मत रखिए, वो आपको दिक्कत देगा। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब धीरे से अपने पैर को पीछे की ओर लेके आए, सांस छोड़ते हुए। फिर हाथ के सपोर्ट से धीरे से अपने पैर को 90 डिग्री लेके आए, फिर धीरे से उसको नीचे रख दें। अभी शवासन में 1 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्य की तरफ ये होता है इसलिए मत्स्यासन कहता है, फिश की तरफ। अभी पहले आप पद्मासन में बैठे, पद्मासन के बैठने के बाद धीरे से पीछे की ओर झुकना है। झुक करके अपने माथा नीचे रखना है और दोनों हाथ से अपने दोनों पैर को पकड़ना है। सांस नॉर्मल। ये फाइनल पोजीशन में है। ये पोजीशन आप कितना देर होल्ड कर सकता है उतना देर होल्ड करें। रेस्पिरेशन नॉर्मल होना चाहिए, सांस को कभी होल्ड नहीं करना, सांस आता जाता है रहना चाहिए। हर पोजीशन में कभी भी आपको कोई भी अवस्था में सांस को होल्ड नहीं करना। रेस्पिरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन चालू होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग। धीरे से आप अपने दोनों पैर को रिलीज कर सकता है और शवासन में आप थोड़ी देर विश्राम कर सकता है। अभी हर योगा के बाद आपको 1 मिनट रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सांस नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही आप अगले एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ऐसे बैठा है।
शवासन में लेटें, सांस नॉर्मल, सारा शरीर को शिथिल करना है। अगली आसन है हलासन। इस आसन में जब हम पूरा करेंगे एक हल की तरफ अपना शरीर आ जाएगा, इसलिए हलासन नाम दिया है। दोनों पैर को धीरे से लेके आना है और ऊपर उठाना है। ऊपर उठा करके सीधा सर्वांगासन के पोजीशन में लेके आके फिर धीरे से दोनों पैर को सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आना है। दोनों पैर जमीन में टच होना चाहिए। अभी दोनों हाथ से दोनों पैर को आपको पकड़ना है। अब ब्रीथिंग नॉर्मल होना चाहिए। ब्रीथिंग को कभी होल्ड ना करें, सांस को बंद नहीं करें, चलने दो। इस पोजीशन में जितना देर रख सकता है उतनी देर रखें। यह है हलासन। ये फाइनल पोजीशन में आपको जितना देर हो सकता है उतनी देर रहना है। अभी धीरे से अपने पैर को छोड़ दें, हाथ से सपोर्ट करके सर्वांगासन पर आ जाए। फिर धीरे से अपनी पीठ नीचे लेके आए, अपने दोनों पैर को धीरे से नीचे लेके आया। अभी आपको 1 मिनट तक आपको रेस्ट करना है शवासन में। अगली आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, सीधी बैठना है, पैर सीधे और दोनों हाथ को ऊपर लेके आना है सांस लेते हुए। अभी सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ से पैर पकड़ना है और माथे से घुटने पर रखने के लिए कोशिश करना है। दोनों घुटना सीधा वो बेंड नहीं होना चाहिए। जितना हो सकता है उतनी आपको बेंड करके आपको माथा घुटने पर टिकाना है। सांस नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहना चाहिए। सांस कभी बंद ना करें। ये फाइनल पोजीशन है। यह है पश्चिमोत्तानासन। इस पोजीशन में जितना देर रह सकता उतना देर रहना है। धीरे से अपने दोनों हाथ को रिलीज करना है। सांस लेते हुए ऊपर उठना है। दोनों हाथ को समीप लेके आना है। अभी थोड़ी देर 1 मिनट तक आपको शवासन में लेट करके रेस्ट लेना है। सांस नॉर्मल होने के बाद मैं 1 मिनट तक आपको नहीं दिखाता क्योंकि समय ज़्यादा होता है, लेकिन आपको कम से कम 1 मिनट तक लेटना है। और अगला आसन है भुजंगासन। भुजंग का मतलब सांप है, तो इस आसन के लास्ट में एक सांप की तरफ धीरे से दोनों हाथ के सहारे से आपको ऊपर उड़ना है सांस लेते हुए। यह है भुजंगासन। अभी अपने नाभि जमीन पर टच होना चाहिए और इस पोजीशन में जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहना है। नॉर्मल रेस्पिरेशन होना चाहिए। अभी सांस को कभी बंद ना करें, सांस चलना ही चाहिए। इस पोजीशन में जितने देर रह सकते उतने देर रहना है। यह है भुजंगासन।
धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। थोड़ी देर 1 मिनट तक आपको शवासन में रेस्ट करना है। अगली आसन है मकरासन। मकरासन के लिए फिर लेटें, नीचे की ओर मुंह करके। अभी अपने दोनों हाथ सामने लेके आए, दोनों हाथ उसके सपोर्ट से अपने चिन दोनों हाथ में रख करके आपको इस आसन में रहना है। इसका नाम है मकरासन। इस आसन एक रेस्ट का आसन है। हमको रेस्ट लेना है कभी भी तो इस आसन में रह सकता है, तो अच्छी तरफ हमको रेस्ट मिलता है। एक्सरसाइज करने के टाइम में आपको शवासन में लेटकर रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो इस मकरासन में भी आपको रेस्ट ले सकता है। फाइनल पोजीशन में जितना देर रह सकता है उतना देर रहिए, आराम से नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब धीरे से अपने हाथ को हटाएं, रेस्ट ले लें 1 मिनट तक। अगले आसन है शलभासन। लास्ट पोजीशन में एक शलभ की तरफ दिखता है, इसलिए शलभासन बोलता है। दोनों हाथ को धीरे से अपने दोनों जांघ के समीप रखें और सांस लेते हुए अपने दोनों पैर उठाएं। पैर सीधे होने चाहिए, नहीं मोड़ना चाहिए। सांस होल्ड करना है और उसके बाद नॉर्मल सांस चलना चाहिए। ऐसे दोनों पैर को सीधा रखना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए उसको फिर पैर को नीचे रखना है। यह है शलभासन। उसके बाद आपको थोड़ी देर 1 मिनट तक रेस्ट करना है। अगले आसन है धनुरासन। ये धनुरासन ऐसा है कि लास्ट में आपको एक धनुर या बो की तरफ आता है। अभी दोनों पैर को मोड़ लिया, दोनों हाथ से पैर को पकड़ लिया और आपको पीछे की ओर झुकना है और आगे पीछे आप हो सकता है, इससे पेट का अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। सांस नॉर्मल होना चाहिए, फाइनल पोजीशन है। इसमें जितना देर रह सकते उतनी देर रहना है। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर पीछे। 1 मिनट रेस्ट लेना है आपको। मकरासन में रेस्ट ले सकता है, नहीं तो शवासन में। अगले आसन है नौकासन। इस आसन में लास्ट में आप एक नौके की तरफ, एक बोट की तरफ आ जाता है। दोनों पैर ऊपर किया, दोनों हाथ ऊपर किया, सांस छोड़ते हुए ये करना है। फिर इस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन है, इस पोजीशन में नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। एक बोट की तरफ दिखता है, इसलिए इसको नौकासन बोलता है। धीरे से सांस लेते हुए पीछे की ओर आना है। अभी शवासन में 1 मिनट तक लेटना है, सांस नॉर्मल होना है। अगले आसन चक्रासन। ये थोड़ा एडवांस्ड आसन है, नए लोग ना करें। दोनों हाथ ऊपर लेके आए, दोनों पैर सामने लेके आए
और सांस लेते हुए उड़ना है। ये चक्रासन है, थोड़ा मुश्किल है, नए लोग इसको ना करें, धीरे से आपको सीखना है। सांस नॉर्मल होना चाहिए। अभी नॉर्मल ब्रीथिंग। एक चक्र की तरफ दिखता है इसलिए इसको चक्रासन बोला गया। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है और 1 मिनट तक आपको शवासन में लेट करके रेस्ट लेना है। अगले आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हमारा शरीर में जो वायु है वो बाहर जाएगा। पहले दोनों पैर को नीचे लेके आए, दोनों हाथ से पैर को पकड़ें, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी चिन दोनों घुटने पर लगाएं। इस अवस्था में नॉर्मल ब्रीथिंग होना चाहिए। यह है पवन मुक्तासन। शरीर में जो गंदा वायु है वो बाहर जाता है, तो इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहा गया है। जितनी देर इस फाइनल पोस्चर में आप रह सकता है रहना है। नॉर्मल ब्रीथिंग। धीरे से अपने दोनों पैर को रिलीज करना है। अभी आपको शवासन में लेटना है 1 मिनट तक और पूरी तरफ रेस्ट लेना है। मैं यहाँ पे नहीं दिखता, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी अगला योगासन है अर्थ मत्स्येंद्रियासन, हाफ फिश पोज। सबसे पहले अपने राइट लेग को बाएं पैर की ओर लेके आएं और बाएं पैर को राइट लेग के साइड में रखना है। राइट हाथ से बाएं पैर के पाँव को पकड़ना है और लेफ्ट हाथ से आपको पीछे पकड़ करके लेफ्ट की ओर आपको देखना है। अभी सांस नॉर्मल। यह है अर्थ मत्स्येंद्रियासन। उसका एक भाग हो गया। अभी दूसरे पाँव से भी ऐसा करना है, तभी ये पूरा होगा। ब्रीथिंग नॉर्मल। अभी दोनों हाथ को रिलीज किया, दोनों पैर को रिलीज किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। कम से कम 30 सेकेंड्स तक रेस्ट लेना है अभी, या 1 मिनट तक रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद दूसरी पाव से भी करना है। अभी सांस नॉर्मल होने दो। उसके बाद आपको लेफ्ट पैर राइट पैर के सामने लेके आना है और राइट लेग लेफ्ट लेग के पास रखना है और लेफ्ट हाथ से राइट लेग को पकड़ना है और राइट हाथ लेफ्ट साइड में रह करके आपको पीछे की ओर देखना है। सांस नॉर्मल। यह है अर्थ मत्स्येंद्रियासन। नॉर्मल सांस होना चाहिए। धीरे से दोनों हाथ को रिलीज करें, पैर को भी रिलीज करें, विश्राम करें। शवासन में लेट सकता है। एक मिनट तक आपको रेस्ट लेना है। इसके बाद शवासन में लेटें। अगली आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सीधा बैठ जाएं। उसके बाद पद्मासन में बैठें, दोनों पैर दोनों जांघों पर, पद्मासन। सीधा बैठें। उसके बाद दोनों हाथ पीछे से इंटरलॉक किया। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से आना है और अपने माथे को नीचे ज़मीन पर टिकाना है। उसके बाद नॉर्मल सांस लेते रहना है। ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन में आप कितना देर इस पोजीशन में रह सकता है
उसी के अनुसार आपको लाभ मिलता है। यह है योग मुद्रा। धीरे से सांस लेते हुए सीधा बैठना है, दोनों हाथ को छोड़ना है, दोनों पैर को छोड़ना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर शवासन में लेटना है, 1 मिनट तक लेटना है, सांस नॉर्मल होना है। उसके बाद ही आप अगले एक्सरसाइज कर सकता है। अगले एक्सरसाइज है सिंहासन। इसमें सिंह की तरफ अपनी जीभ बाहर बैठ करके, अभी दोनों पैर को थोड़ा सा फैलाया है, वज्रासन में बैठा था, दोनों पैर को थोड़ा फैलाया, फिर दोनों हाथ को ऐसा रखना है, फिर सांस जोर से छोड़ करके अपनी जीभ बाहर लेके आना है। नॉर्मल सांस, फिर जीभ अंदर किया, फिर सांस छोड़ते हुए जीभ बाहर रखना है। इससे अपनी जो मुंह की जितनी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है सिंहासन से, थ्रोट और मुंह की जो प्रॉब्लम है। और फिर सीधा हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट करना है। उसके बाद आप अगले आसन उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्र का मतलब ऊंट, ऊंट की तरफ हो जाता है इस आसन में। तो पहले भद्रासन में बैठें, उसके बाद खड़ा हो जाएं, अपने हाथ दोनों पीठ के सपोर्ट लेकर के धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ना है। अभी सांस नॉर्मल लेके रखना है। ये एक ऊंट की तरफ हो जाता है, इसलिए इसको उष्ट्रासन कहता है। जितना देर इस पोजीशन में रह सकता है उतनी देर रहना है। नॉर्मल सांस चलना चाहिए। फाइनल पोजीशन है और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर उड़ना है, फिर भद्रासन में आना है। उसके बाद आपको फिर शवासन में लेटना है। 1 मिनट तक आप लेट सकता है। अभी आगे के झुक कर के आप आराम कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद आप शवासन में लेट सकता है 1 मिनट तक। और अगला आसन है मयूरासन। एक मयूर की तरफ, पीको की तरफ हो जाता है, इसलिए मयूरासन बोलता है। पहले भद्रासन में बैठिए, बैठने के बाद दोनों हाथ को ऐसा नीचे की ओर लेके आके रखा और दोनों हाथ से अपने पेट में लगा करके हाथ की बल में आपको खड़ा होना है। यह है मयूरासन। जितना देर खड़ा हो सकता है उतनी देर खड़ा होना है। थोड़ा मुश्किल है, नए आदमी नहीं करें। धीरे से फिर लेके आना है, फिर आपको रेस्ट लेना है। इससे आपका 21 योगासन पूरा हो गया। अभी इसके बाद हम 10 प्राणायाम के बारे में बताएंगे। इतना करेगा तो आपका सारा कुछ योगा और प्राणायाम सारा पूरा हो गया। अभी हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले 21 योगा बताया था, आपने वो किया होगा। योगा करने के बाद आप कम से कम 5 मिनट विश्राम करने के बाद शवासन में लेटने के बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद फिर आपको 10 मिनट आपको पूरा शवासन में लेटना है। क्योंकि योगा करने के बाद आप तुरंत उठ जाएंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप योगा करें, फिर प्राणायाम करें, फिर 10 मिनट रेस्ट कर लें। योगा करने के बाद भी आप 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर प्राणायाम करें, फिर उसके बाद आप 10 मिनट शवासन में लेटें। और प्राणायाम करने के टाइम में आपको हमेशा कुछ बातों के ध्यान रखना है। कभी भी आप सांस अंदर या बाहर होल्ड करने का कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ऐसा काम कभी ना करें। प्राणायाम करने के टाइम में हमेशा कुंभक, अंदर कुंभक या बहिर कुंभक, दोनों कुंभक आपको बिल्कुल नहीं करना है। सांस कभी होल्ड नहीं करना, सांस को आने जाने दो।
और आपको ये नासिका प्राणायाम करने के टाइम में ये नासिका मुद्रा आप इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों, ये उंगली ऐसा दबा हुआ और ये वाला, और ये जो उंगली है अपनी बाएं नासिक में आएगा और ये दाहिने नासिक में आएगा, और ये दोनों आपका बाएं नासिक में आएगा, ऐसा आएगा। और जब भी प्राणायाम करने के टाइम में आपको इस मुद्रा में रहना है, चिन्ह मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के बिना आप प्राणायाम करेंगे तो आपको कभी कुछ भी खतरा हो सकता है। तो आप इस मुद्रा में रह करके आपको प्राणायाम करना है। जब आप प्राणायाम करने के टाइम ये मुद्रा ऐसा रहेगा और यहाँ पे प्राणायाम करते रहेंगे, और ये हाथ का जब यूज़ नहीं है तो दोनों हाथ से इसे चिन्ह मुद्रा लगा करके आपको प्राणायाम करना है। तो हमने 21 योगा बताया, अभी 10 प्राणायाम बता रहा है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इतना करेगा तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। 10 प्राणायाम ये है। तो सबसे पहले कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्रानुलोम विलोम, सूर्यानुलोम विलोम, चंद्रभेदना, सूर्यभेदना, शीतकारी, शीतली, सदंता, भ्रामरी, ये 10 प्राणायाम है। तो ये करेगा तो आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम कपालभाति शुरू कर लेते हैं। कपालभाति शुरू करने के टाइम में सबसे पहले ये दोनों अपनी चिन्ह मुद्रा में रखेंगे वह आप सीधा ऐसा बैठ जाएंगे। इसमें क्या है, आप सिर्फ सांस नाक से छोड़ेंगे। आप बिल्कुल अंदर ऑटोमेटिकली सांस आएंगे, आपको छोड़ना है, सिर्फ सांस आपको छोड़ना है, ऑटोमेटिकली सांस अंदर आएगा। इसको कपालभाति बोलता है। ये अपना पूरा कपाल को शुद्धिकरण करता है। तो इसमें ऐसा करना है, जैसे मान लो सांस छोड़ा तो अपने आप वो सांस अंदर आएगा, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं पड़ना है। फिर आपको सांस छोड़ना है ऐसा, फिर अपने आप वायु अंदर आएगा, फिर सांस छोड़ेगा, ऐसा करके। तो आप ये पहले आप शुरुआत में 30 कर सकता है, 40 कर सकता है, धीरे से आपको बढ़ाना चाहिए। हमेशा ये दोनों हाथ ऐसा चिन्ह मुद्रा में रहना चाहिए। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। जैसे मान लो ये है कपालभाति। ये कम से कम 30 राउंड से पहले स्टार्ट करें, फिर धीरे से आप अपने कैपेसिटी से इंक्रीज करते रहें। अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बायां नासिका से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से छोड़ देते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, फिर बाएं से छोड़ देता है, फिर बाएं से लेता है, दाहिने से छोड़ देता है। इसको अनुलोम विलोम कहता है। ये अपने सारे शरीर की नाड़ियों को शुद्धि करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये जो चिन्ह मुद्रा में रखना चाहिए। और आप ये नासिका मुद्रा लेके आए तो सबसे पहले दाहिने नासिका बंद किया, बाएं से आप सांस अंदर लिया, फिर बाएं नासिका बंद किया, दाहिने से आप सांस छोड़ दिया, फिर दाहिने से अंदर लिया, फिर बाएं से छोड़ दिया, ऐसा है। ये है अनुलोम विलोम। इसका मतलब लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ा, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे ही आपको करना है, रिपीटेडली करना है। तो मैं 2-3 बार कर लेता हूँ। ऐसे आप 10-20 राउंड से आप शुरू कर सकता है, धीरे से आप इंक्रीज कर सकता है। अभी अगला है चंद्रानुलोम विलोम। चंद्रानुलोम विलोम में क्या करता है, हम सिर्फ अपनी बाएं नासिका से सांस अंदर लेता है, बाएं नासिका से ही छोड़ देता है, फिर बाएं नासिका से लेता है, बाएं नासिका से ही छोड़ देता है, दाहिना नासिका हमेशा बंद रहता है। इसको चंद्रानुलोम इसलिए करता है, ये जो बाएं नासिका है ये चंद्र नाड़ी है, इसका मतलब अपने शरीर को ठंडा करने वाला है। तो ये करेगा तो आपका शरीर में ठंडा हो जाएगा। जिस आदमी को शरीर में गर्म रहता है, गर्मी की सीजन में हमेशा ये चंद्रानुलोम का विलोम करते हुए उसको शरीर को ठंडा कर सकता है। जैसे मान लो हम दाहिने नासिक को बंद किया, फिर बाएं से ले लिया, फिर बाएं से छोड़ दिया, बाएं से ले लिया, बाएं से ही छोड़ दिया, फिर बाएं से ले लिया, बाएं से ही छोड़ दिया। ऐसे आपको करते रहना है। मैं 2-3 बार करता हूँ। ये
हाथ हमेशा चिन्ह मुद्रा में रहना चाहिए। अभी उसके बाद हम सूर्यानुलोम विलोम करता है। सूर्यानुलोम विलोम का मतलब हमने बाएं नासिका बंद कर लिया, दाहिने से ही हम सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ देंगे। ये दाहिने नासिका हम सूर्य नाड़ी कहता है। ये प्राणायाम जब करेगा शरीर का गर्मी जब बढ़ेगा, तो ठंडी के समय में जिसको कफ रोग है, कोल्ड के टाइम में सब इस प्राणायाम को ज़्यादा कर सकता है। तो सबसे पहले बाएं नासिका बंद किया, दाहिने से सांस अंदर ले लिया, दाहिने से सांस बाहर छोड़ा, फिर अंदर ले लिया, फिर बाहर छोड़ा। ऐसा करना है। मैं 1-2 बार कर लेता हूँ। यह है सूर्यानुलोम विलोम। अभी हम जो कर रहा है वो है चंद्र वेदना। चंद्र वेदना का मतलब पहले बाएं नासिका से हम सांस ले लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ देंगे, फिर बाएं नासिका से लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ देंगे। ये है चंद्र वेदना। ये हमारा चंद्र नाड़ी है, बाएं नासिका। तो इसको हमारा जो शरीर में ठंडी इंक्रीज हो रहा, हमारा जो गर्मी है थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए चंद्र वेदना करता है। तो सबसे पहले दाहिने नासिका बंद करें, बाएं से सांस अंदर ले लें, फिर बाएं नासिका बंद करके दाहिने से बाहर सांस को बाहर छोड़ना है। फिर बाएं नासिका दाहिने नासिका से बाएं नासिका से सांस अंदर लेना है और दाहिने से छोड़ना है। ये है चंद्र वेदना। मैं 2-3 बार कर लेता हूँ। अब अगला जो प्राणायाम है वो है सूर्य वेदना। सूर्य वेदना में ये है, हम दाहिने से नासिका से लेते हैं, फिर बाएं नासिका से छोड़ता है, फिर दाहिने से लेता है, बाएं से छोड़ देता है। तो ये जो दाहिने नासिका है, सूर्य नाड़ी है, हम ऐसा करेंगे तो अपने शरीर में गर्मी बढ़ेगा। तो ठंडी के समय में जिसका जो सर्दी जुकाम है, उस समय में आप ये प्राणायाम कर सकता है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये हमेशा आपको चिन्ह मुद्रा में रखना है। तो सूर्य वेदना, दाहिने से आप सांस अंदर ले लिया और लेफ्ट से बाहर छोड़ा, फिर दाहिने से अंदर ले लिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा। ये आपको 10 राउंड करना है, फिर धीरे से आपको इंक्रीज करना है। मैं 1-2 बार कर लेता हूँ। ऐसा, तो ऐसा आप कर सकता है। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, दोनों बराबर के समय में होना चाहिए, धीरे से करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगले 3 प्राणायाम अपने शरीर को ठंडा करने वाला है। वो है शीतकरी, शीतली, सदंता। ये तीनों हमारा शरीर को ठंडा करने वाला है। गर्मी में आप कर सकता है, ठंडा में ये बिल्कुल कम करें, ज़्यादा ना करें। और जिसके शरीर में जो ज़्यादा गर्मी है वो कम करने के लिए ये प्राणायाम यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हमारा जो जीभ है ऐसा मोड़ करके ऊपर तालू पर लगा के रखेंगे और इस जीभ के साइड से हम सांस मुंह से ले लेंगे, फिर मुंह बंद करके से नाक से हम छोड़ देंगे, फिर मुंह से सांस अंदर लेंगे, फिर नाक से ऐसे छोड़ेंगे। ऐसा हमको करना है। जैसे एक एग्जाम्पल, ऐसा अपनी जीभ को ऊपर रखा, थोड़ा साउंड के साथ हमारा जो सांस अंदर जाना चाहिए, फिर सांस बंद करके नाक से उसको छोड़ना है। फिर सांस अंदर ले लिया, सांस छोड़ा। दोनों
इस चिन्ह मुद्रा में, दोनों हाथ इस मुद्रा में रहना चाहिए, चिन्ह मुद्रा में। ये है शीतकाली। ये 5 या 10 बार कर सकता है, फिर आप धीरे से इसको इंक्रीज कर सकता है। अगला है शीतली। शीतली में क्या करता है, हमारा जो जीभ है वो बाहर छोड़ करके उसको एक पक्षी की जो चोंच की तरफ इसको ऐसा सिकुड़ना है। सिकुड़ने के बाद इस गैप से हमको सांस थोड़ा सा शब्द से अंदर लेना है, फिर नाक से छोड़ना है। शीतली ऐसा करना है, ऐसा अपने जीभ को मोड़ना है पक्षी के चोंच की तरफ। सांस अंदर ले लिया, सांस बाहर छोड़ा। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहना चाहिए, फिर ले लिया, ये है शीतली। अगला प्राणायाम है सदंता। सदंता का मतलब हमारा जो दोनों जो दांत है वो एक साथ दबाते हुए उसके अंदर से हमको प्राण लेना है, वायु लेना है, और उसके साथ थोड़ा साउंड भी होगा, फिर नाक से आपको छोड़ना है। जैसे थोड़ा साउंड के साथ सांस अंदर ले लिया, फिर मुंह बंद करके नाक से उसको छोड़ना है। यह है दोस्तों सदंता। इससे अपना जो शरीर का जो गर्मी है वो शांत हो जाएगा। योग करने के बाद शरीर में गर्मी रहता है तो उसमें शांत हो जाएगा। आखिरी प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या है, हम सांस अंदर ले लेंगे, फिर जो आँख और कान ये बंद करके एक साउंड के साथ, जो गले में एक साउंड के साथ सांस को बाहर डाल देंगे। तो इसमें एक मधुमक्खी की आवाज़ आएगा, तो अपने जो सारे ब्रेन में एक मसाज हो जाएगा। बहुत सेफ अच्छा एक प्राणायाम ये। और ये करने के टाइम में अपनी आँख और कान इसको बंद करना है। जैसे मान लो ऐसा करके अपनी आँख बंद करना है और अपने कान बंद करना है, फिर सांस अंदर लेना है, फिर सांस साउंड करते हुए बाहर देना है। जैसे मान लो सांस अंदर ले रहा है, सांस अंदर ले लिया और उसके बाद गले से एक साउंड प्रोड्यूस करके अपनी सांस को धीरे से बाहर छोड़ना है। ऐसा करके ये है भ्रामरी। ऐसा आपको 2-3 बार करना है। मैं 1-2 बार कर लेता हूँ। सांस अंदर ले लिया, ये है भ्रामरी। इसमें क्या है, आपका ब्रेन में अच्छा मसाज मिलता है। ये प्राणायाम करने के बाद आप कम से कम 10 मिनट शवासन में लेटना है, उसके बाद ही आप उड़ सकता है, उसके पहले नहीं उड़ेंगे। क्योंकि योगा करने के बाद आप सीधा आप काम में जाएंगे तो आपका सही तरफ से रेस्ट नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो योगा करने के बाद आप ज़रूर 10 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद आप अपने काम के लिए निकल जाएँ। तो दोस्तों इतना ही। योग और प्राणायाम ये करेगा तो आपको कभी भी उम्र में कोई बीमारी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। सभी के लिए नमस्कार।